हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो मैं सूरज आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबकी पेपर आ गए हैं, आप सबकी परीक्षाएं आ गई हैं, आप सबको पता है कि एमटीएस का एग्जाम का शुरू हो गया है। तो आपके एमटीएस एग्जाम को देखते हुए मैं लगातार आपके यहाँ पर आपके इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे, दिन और दिवस। तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि हमने जनवरी, फरवरी, मार्च माह के जितने भी दिवस है महत्वपूर्ण, वो सब पढ़ लिए हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा अप्रैल माह के दिवस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर भी देख लिया होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं अपने अप्रैल माह के दिवस। तो बात कर लेते हैं आपके अप्रैल माह के दिवस में। बताइए, 1 अप्रैल बात हम करते हैं, 1 अप्रैल की बात करते हैं। अगर 1 अप्रैल की बात हम करेंगे, 1 अप्रैल, ठीक, तो बताइए 1 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो 1 अप्रैल को आपका उड़ीसा का स्थापना दिवस है। उड़ीसा का स्थापना दिवस। इसी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसी को आपको कहते हैं उत्कल दिवस। उत्कल दिवस। जैसा कि आपको पता होगा, उड़ीसा के तट को कौन सा तट कहा जाता है? तो उत्कल तट कहा जाता है, इसलिए इसको उत्कल दिवस कहा जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस? तो बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुआ था। उड़ीसा का स्थापना हुआ था। स्थापना, ठीक। बताइए, वर्तमान में उड़ीसा के सीएम कौन है? उड़ीसा के सीएम कौन है बताइए? वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपके कौन है? तो नवीन पटनायक है, ठीक। अगले अगले दिवस की बात करते हैं। तो अगले दिवस की बात करेंगे 2 अप्रैल। 2 अप्रैल नहीं, आपका है 4 अप्रैल, ठीक। 4 अप्रैल को बताइए कौन सा दिवस है? 4 अप्रैल को आपका अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस है, ठीक। तो 4 अप्रैल को कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस है। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको पता है बहुत सारे हमारे जो आपके भाई बहन होते हैं वो आपके खदानों में काम करते हैं, कोयला निकालने के लिए या पेट्रोल गैस इन सब के निकालने के लिए। आपके बहुत सारे भाई बहन हमारे ये सब काम करते हैं खदानों में, तो उनकी सुरक्षा के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। अगले दिवस की बात करेंगे तो 5 अप्रैल। बताइए 5 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो 5 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ठीक। तो 5 अप्रैल को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। जो आपके समुद्र किनारे जो आपके राज्य बसे हुए हैं उनके यहाँ उसको प्रोत्साहन देने के लिए इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है 5 अप्रैल को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस ये कब मनाया जाता है बताइए? इस प्रश्न को आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, हम इसको आगे पूछेंगे, बताएंगे, ठीक। अगले दिवस की बात करेंगे तो 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो 6 अप्रैल को आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है, ठीक। तो 6 अप्रैल को कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। अब 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो पहले जो हमारा प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस किस दिन है, तो वो आपका 8 जून है, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस 8 जून को है। अब बताइए 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? भाई कोई ना कोई तो बात होगी ही। बताइए 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो बात कर लेते हैं। 6 अप्रैल 1896 को क्या हुआ था बताइए? 1896 में आपका क्या हुआ था? तो 1896 में
पहला ओलंपिक हुआ था? पहला ओलंपिक हुआ था, ठीक, पहला ओलंपिक हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो आपके ग्रीस की राजधानी, ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था, ठीक ठीक। तो 6 अप्रैल को कौन सा दिवस है? अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस है। क्यों मनाया था? क्योंकि 6 अप्रैल 1896 को पहला ओलंपिक हुआ था ग्रीस एथेंस में। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेंगे तो ये आपका 29 अगस्त को है। अब भाई राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को है और अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को है। क्यों मनाया था? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। मेजर ध्यानचंद किस खेल के खिलाड़ी थे? तो ये आपके हॉकी के खिलाड़ी थे, ठीक। अगले दिवस की बात करेंगे तो अगले दिवस है आपका 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस है बताइए भैया? 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को क्यों मनाता है? तो ये आपका पता होगा कि 7 अप्रैल 1948 को, मतलब 1948 में किसकी स्थापना हुई थी? किस संगठन की? तो WHO की स्थापना हुई थी, ठीक। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO मतलब कौन कौन सा संगठन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा बताइए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? बताइए, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? बताइए, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं आपके, अध्यक्ष इसके आपके डॉक्टर टेड्रोस हैं, डॉक्टर टेड्रोस करके हैं, ठीक। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना है, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आपका अध्यक्ष इसका कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस हैं। अगले दिवस की बात करेंगे तो 9 अप्रैल, 9 अप्रैल की बात करेंगे, 9 अप्रैल की बात करेंगे 9 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो 9 अप्रैल को आपका CRPF का शौर्य दिवस है, CRPF का शौर्य दिवस है। बताइए CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक। तो CRPF का शौर्य दिवस है। अब 9 अप्रैल CRPF का शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में बात करते हैं। कब इसकी स्थापना हुई है, कब का अधिनियम है, इस सब की बात करते हैं। तो जो इसकी स्थापना पूछा जाएगा तो स्थापना कब का है? 1939 का है, क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका क्या नाम था? तो क्राउन था, ठीक। जो आपका सेंट्रल आज है वो आपका क्राउन नाम था, क्राउन पुलिस रिजर्व फोर्स, ठीक। वर्तमान में क्या नाम है इसका? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना कब हुई इसकी? तो 1939 में। लेकिन अधिनियम पूछा जाएगा, एक्ट पूछा जाएगा तो वो कब का है? 1949 का, ठीक। अब 9 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान का कच्छ का रण है, उसमें पाकिस्तान ने चुपके से हमला किया था, जिसमें आपके CRPF के कुछ जवान शहीद हो गए थे, फिर भी उसको हमने जीत लिया था। तो इसके क्या कहते हैं, उसकी विजय की सफलता में 9 अप्रैल को CRPF का शौर्य दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल 1965 को कच्छ के रण में पाकिस्तान को हराया।
ठीक। तो फिर से देख लेते हैं, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का 100 दिवस है। स्थापना को हुई 1939 में, एक्ट 1949 का अधिनियम, मतलब अधिनियम पूछाएगा तो 1949 का। 9 अप्रैल 1965 को कच्छ के रण में पाकिस्तान को हराया था, ठीक, सीआरपीएफ ने। ठीक, अगले दिवस की बात करेंगे तो अगला दिवस है आपका 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को क्या कौन सा दिवस है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस है। विश्व होम्योपैथी दिवस है, ठीक। अब 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में बताइए। तो बात कर लेते हैं, 10 अप्रैल 1775 को आपकी जो होम्योपैथी के जनक है जिन्हें कहा जाता है सैमुअल, आपके जो होम्योपैथी के जनक है सैमुअल, 10 अप्रैल 1775 को होम्योपैथी जनक कौन थे बताइए? होम्योपैथी के कौन जनक थे? सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था, ठीक, का जन्म हुआ था। किस देश के थे ये आपके? तो ये आपके जर्मनी के थे, ठीक। जर्मनी के थे, ठीक। अगले दिवस की बात करेंगे तो अगला दिवस कौन सा हो जाएगा? 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो 11 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस है, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सा दिवस है आपका। तो अच्छा बताइए, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है, जो गर्भाधारण होता है, जब माँ जो है अपने गर्भ में अपने बच्चे को जन्म देती है, उस समय काफी केसेस हो जाते हैं जिसमें माता की मृत्यु हो जाती है या बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उनको सुरक्षित रखने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस, ठीक। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका। 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस अथवा उत्कल दिवस, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का स्थापना हुआ था। अगले दिवस की बात करेंगे तो 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस है, खदानों में जो व्यक्ति काम करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। 5 अप्रैल की बात करेंगे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, अंतरराष्ट्रीय महासागर दिवस 8 जून को है। 6 अप्रैल की बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, 6 अप्रैल 1896 को पहला ओलंपिक ग्रीस एथेंस में। लेकिन राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेंगे तो 29 अगस्त को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है, 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का 100 दिवस है, स्थापना 1939 को, लेकिन अधिनियम अथवा एक्ट पूछेगा तो 1949 का। 9 अप्रैल 1965 को कच्छ के रण में पाकिस्तान को सीआरपीएफ ने हराया था। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस है। 10 अप्रैल 1775 को होम्योपैथी के जो के जनक है सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था। किस देश के थे? जर्मनी के थे। 11 अप्रैल की बात करेंगे तो राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस है। आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे आगे बात करेंगे तो 11 अप्रैल तक हो गया है। बात करते हैं 12 अप्रैल की। तो 12 अप्रैल को कौन सा दिवस है बताइए? 12 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानव, अंतरराष्ट्रीय जब मानव, आपको बताइए पहली बार कब गया था? पहली बार अंतरिक्ष में कौन से व्यक्ति गए थे?
इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। 12 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान का जागरूकता दिवस है। उड़ान का जागरूकता दिवस है। ठीक, 12 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान का जागरूकता दिवस है। ठीक, अब बताइए अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान का जागरूकता दिवस क्यों मनाया जाता है 12 अप्रैल को? तो बात कर लेते हैं। पहला रॉकेट कौन सा था जो अंतरिक्ष में गया था? बताइए, पहला रॉकेट और पहले व्यक्ति बताइए जो अंतरिक्ष में गया था। तो बात कर लेते हैं, अगर पहले रॉकेट की बात करेंगे तो पहला रॉकेट कौन सा था? अब तक आपका स्पुतनिक फर्स्ट था। ठीक, पहला रॉकेट कौन सा था आपका? स्पुतनिक फर्स्ट था। लेकिन आपका पहले व्यक्ति की बात करेंगे तो वो कौन थे आपके? यूरी गागरिन। आपको पता होगा पहले व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे? यूरी गागरिन। ठीक, देखिए यूरी गागरिन है वो अंतरिक्ष में गए थे, पहले व्यक्ति थे। लेकिन बात करेंगे अगर चांद पे पहले व्यक्ति कौन थे तो आपके वो नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक, पहले रॉकेट स्पुतनिक फर्स्ट था। ये कब गया था? 1600 पर करते हैं 1965 में। लेकिन यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे, ये कब गए थे? तो ये गए थे आपके 19 ठीक, देखिए पहला रॉकेट कब गया था? स्पुतनिक फर्स्ट। ये आपका कब गया था? 1957 में गया था। ठीक, लेकिन पहले व्यक्ति की बात करेंगे तो यूरी गागरिन गए थे। ये कब गए थे? तो 1961 में 12 अप्रैल 1961 को गए थे पहले व्यक्ति यूरी गागरिन। अब बताइए किस रॉकेट से ये गए थे? तो रॉकेट का नाम था रॉकेट बोस्टक था। ठीक, रॉकेट का नाम क्या था? बोस्टक। ठीक, तो बात कर लेते हैं पहले रॉकेट स्पुतनिक फर्स्ट था, 1957 में गया था। पहले व्यक्ति की बात करेंगे तो यूरी गागरिन 1961 में। रॉकेट कौन सा था? बोस्टक। अच्छा बताइए ये दोनों किसके द्वारा भेजे गए थे? तो ये जो दोनों की बात करेंगे तो ये आपका सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था, जो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में आपका समझ लीजिए रूस है। ठीक, तो पहले रॉकेट स्पुतनिक फर्स्ट 1957 में। पहले व्यक्ति की बात करेंगे यूरी गागरिन 1961 में। रॉकेट बोस्टक था। ठीक, अगले दिवस की बात करेंगे तो 13 अप्रैल की बात करेंगे। 13 अप्रैल कौन सा दिवस है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस है। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस है। ठीक, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस कब है? तो आपका 13 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला जो बाग है आपका, जलियांवाला बाग है, वहां पर नरसंहार किया गया था। जलियांवाला बाग में नरसंहार किया। किसने किया था बताइए? गोली किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने गोली चलवाई, जनरल डायर ने। ठीक, और कहां पर है आपका जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग तो ये आपका अमृतसर पंजाब में है। ठीक, ठीक, तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में नरसंहार किया था। गोली किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने। और जलियांवाला बाग कहां पर है आपका? तो अमृतसर पंजाब में है। अगले दिवस की बात करेंगे तो 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो 14 अप्रैल को आपका समानता दिवस है। समानता दिवस है। ये किसके द्वारा घोषणा की गया? और 14 अप्रैल को समानता दिवस है। और आपके भीमराव अंबेडकर, जो कि बाबा साहब अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर की जयंती है। ठीक,
तो 14 अप्रैल को समानता दिवस है और भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। भीमराव अम्बेडकर साहब की जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो आपके महाराष्ट्र में हुई है। ठीक, अगले दिवस की बात करेंगे। अगले दिवस की बात करेंगे तो आपका 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस है। ठीक, तो 17 अप्रैल कौन सा दिवस है? विश्व हीमोफीलिया दिवस है। ठीक, हीमोफीलिया तो ये कौन सा रोग है? आनुवांशिक रोग है या वैसे ही रोग है? बताइए कौन सा रोग है? तो हीमोफीलिया की बात करेंगे तो ये आपका आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग है। ठीक, अगले दिवस की बात करेंगे तो 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो विश्व धरोहर दिवस है। विश्व धरोहर दिवस है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत यूनेस्को द्वारा 2018 में होती है। ठीक, अच्छा, तो ये यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस में है। ठीक, अगले दिवस की बात करेंगे तो 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो वर्ल्ड लीवर डे या विश्व यकृत दिवस। वर्ल्ड लीवर डे दिवस। ठीक, अच्छा, बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो वो कौन सा है? आपका लीवर है। इसी को ही रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं। ठीक, तो लीवर को क्या कहते हैं? रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा, रासायनिक प्रयोगशाला पूछेगा, या हेपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है? तो वो सबका लीवर में होता है। ठीक, हेपेटाइटिस रोग, हेपेटाइटिस रोग कहेंगे, ये किस में होता है? ये आपका लीवर में होता है। और लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेप्टोलॉजी। अध्ययन को क्या कहते हैं लीवर के? तो हेप्टोलॉजी। ठीक, एक बार देख लेते हैं सारे। तो 12 अप्रैल को आपका कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष का और जागरूकता दिवस है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मानव, देखिए 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान का जागरूकता दिवस है। क्यों मनाया जाता है? तो पहला रॉकेट स्पुतनिक फर्स्ट था जो 1957 में गया था, लेकिन पहले व्यक्ति वो यूरी गागरिन थे। 12 अप्रैल 1961 को आपके अंतरिक्ष में गए थे। किस रॉकेट से गए थे? तो बोस्टन रॉकेट से। किस देश के द्वारा भेजा गया था? सोवियत संघ द्वारा, जो वर्तमान में रूस है। ठीक, 13 अप्रैल की बात करेंगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में नरसंहार किया गया था, गोली चलवाई गई थी। किसके द्वारा? तो जनरल डायर के द्वारा। और जलियांवाला बाग कहाँ पर है आपका? तो अमृतसर, पंजाब में है। 14 अप्रैल की बात करेंगे तो समानता दिवस है और भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है, आपके बाबा साहब की जयंती है। ठीक, बात करेंगे 17 अप्रैल की। 17 अप्रैल की आपको विश्व हीमोफीलिया दिवस है। हीमोफीलिया आपका कैसा रोग है? तो आनुवांशिक रोग है। 18 अप्रैल की बात करेंगे तो विश्व धरोहर दिवस है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। 19 अप्रैल की बात करेंगे तो विश्व यकृत अथवा लीवर दिवस है। ठीक, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो लीवर है, रासायनिक प्रयोगशाला पूछेगा तो लीवर है, हेपेटाइटिस रोग पूछेगा तो लीवर में होता है। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेप्टोलॉजी कहते हैं। आगे के दिवस भी देख लेते हैं हम। आप सब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे के दिवस की बात करेंगे तो आगे के दिवस में आपका पहला है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो सिविल सर्विस डे है। ठीक,
सिविल सर्विस दिवस। ठीक ठीक। अब सिविल सर्विस दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आगे बात कर लेते हैं। 21 अप्रैल 1948 को, 21 अप्रैल 1948 को जो हमारे लौह पुरुष है, लौह पुरुष हमारे कौन से हैं, तो सरदार पटेल, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल ने, जो कि सिविल सर्विस वाले हैं, जो आपके उनको क्या कहा था, आपके स्टील, मतलब क्या कहते हैं, स्टील ढांचा कहा था, भारत का स्टील ढांचा कहा था। सरदार पटेल ने भारत का इन्हें स्टील, इन्हें इस्पात ढांचा कहा था। ठीक। सिविल सर्विस दिवस का मनाता है तो 21 अप्रैल को मनाता है। क्यों मनाता है, क्योंकि 21 अप्रैल को 1948 में सरदार पटेल ने इन्हें क्या कहा था, इस्पात ढांचा, मतलब स्टील मैन कहा था। ठीक। अच्छा बताइए, सिविल सर्विस के जनक कौन है, सिविल सेवा के जनक कौन है, सिविल सेवा के जनक की बात करेंगे तो वो कौन है, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, कॉर्नवालिस। ठीक। अगले दिवस की बात करेंगे, बात कर लेते हैं 22 अप्रैल, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण जान है इसके, समझ लीजिए, अप्रैल माह में आपका महत्वपूर्ण जान है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस है, तो 22 अप्रैल की बात करेंगे तो 22 अप्रैल को आपका विश्व पृथ्वी दिवस है, विश्व पृथ्वी दिवस है। ठीक। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत की बात कर लेंगे तो ये आपका 1970 में हुआ था। ठीक। देखिए 22 अप्रैल को कौन सा दिवस है, विश्व पृथ्वी दिवस है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1970 में हुई थी। लेकिन बात करते हैं पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, पहला फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन, और सेकंड भी बताइए, सेकंड पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। ठीक। तो फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन की बात करेंगे तो ये आपका रियो ब्राजील में हुआ था, रियो ये आपका रियो डी जेनेरा कहते हैं, लेकिन मैं रियो से बता रहा हूं, आप डी जेनेरा समझ लीजिएगा। किस देश में है, तो ब्राजील में है, रियो ब्राजील में हुआ था। ठीक। कब हुआ था, तो ये आपका 1992 में हुआ था। ठीक। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, रियो ब्राजील में हुआ था 1992 में। इसकी रिपोर्ट को क्या कहते हैं, तो इसकी रिपोर्ट को एजेंडा 21 कहते हैं। ठीक। लेकिन सेकंड पृथ्वी सम्मेलन की बात करेंगे तो ये कब हुआ था, ये आपका, तो ये आपका 1997 होता है। हर 5 साल पे एक पृथ्वी सम्मेलन होता है। ठीक। तो 92 में 5 जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा। सेकंड पृथ्वी सम्मेलन आपका 1997 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो क्योटो जापान में हुआ था। ठीक। और ये वाला किससे संबंधित था, देखिए इसकी रिपोर्ट को, पहले पृथ्वी सम्मेलन की रिपोर्ट को क्या कहते हैं, एजेंडा 21 कहते हैं। लेकिन दूसरे पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1997 में, जो आपका क्योटो जापान में हुआ था। बताइए ये इसमें किस चीज की बात की गई थी, तो इसमें ग्रीन हाउस गैस की बात की गई थी। ग्रीन हाउस जो गैस है, इनको कम करने के लिए कहा गया था। ठीक। तो ये दो महत्वपूर्ण पृथ्वी सम्मेलन है, इनको याद रखिएगा कि पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो ब्राजील में 1992 में, रिपोर्ट एजेंडा 21। लेकिन सेकंड पृथ्वी सम्मेलन की बात करेंगे तो 1997 में क्योटो जापान में हुआ था। ग्रीन हाउस गैस पे इनको कम करने की बात कही गई थी। ठीक। अगले दिवस की बात देखेंगे तो आपका है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को बताइए कौन सा दिवस है, तो 23 अप्रैल को आपका विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस है। ठीक।
अब ये क्यों बनाया था, जैसे कुछ कुछ होते हैं, कुछ लोग होते हैं भाई बनाता कोई और है, उसको यूज कोई और करता है, तो भाई कॉपीराइट। ठीक है भाई, मेहनत किसी और ने किया, जैसे मान लीजिए मेरी ही वीडियो को ले लीजिएगा, तो मेरी वीडियो इस चैनल पर पड़ती है आपके चैनल पर, तो कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, क्या करेंगे इसके लिए, इसका आपको क्लिप काट करके वो अपने चैनल पर डालेंगे, तो भाई मैं उस पर कॉपीराइट डाल सकता हूँ ना, भाई मेरा चीज है, कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है तो मैं उस पर कॉपीराइट डाल सकता हूँ ना। तो उसकी सुरक्षा के लिए विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसके लिए कौन कौन से, जैसे आपके कौन कौन से है संस्था, जैसे आपका जीआई टैग हो गया, ठीक, पैटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब दिया जाता है उनको। ठीक, जीआई टैग, ठीक, इसकी बात करें, जीआई टैग कितने वर्षों के लिए जाता है, 10 वर्षों के लिए जाता है। जीआई टैग कब कब का अधिनियम है, तो 1999 का अधिनियम है। शुरुआत कब होती है, तो 2003 में होती है। पहली बार किसको दिया गया था, 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, जो असम का है। पेटेंट कितने वर्षों के लिए होता है, तो पेटेंट 20 वर्षों के लिए होता है। अगले दिवस की बात करेंगे तो 24 अप्रैल को, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। ठीक, आपका पॉलिटी से लेकर पॉलिटी, करंट अफेयर, हर एक चीज से महत्वपूर्ण है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। ठीक, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। 24 अप्रैल को क्यों मनाया था, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को भारत में राष्ट्रीय पंचायती लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को भाग 9 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू हुआ था। ठीक, अब बताइए 24 अप्रैल किस चीज का पंचायती राज है, तो बात कर लेते हैं। आपका एक 72वां संविधान संशोधन हुआ था, नहीं, बात कर लेते हैं आपका 72वां संविधान संशोधन, ये आपका 1900 कब हुआ था, 92 में हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक, ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका पंचायत से संबंधित है, जो आपके ग्राम पंचायत है, जो आपके ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसकी बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है, ये आपके नगर स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं। ठीक, स्थानीय स्वशासन या नगर पालिका से संबंधित है। ठीक, स्थानीय स्वशासन। ठीक, तो 72वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ग्राम पंचायत संबंधित है। 73वां संविधान 1992 में था, स्थानीय स्वशासन संबंधित है। इसके द्वारा बताइए कौन सा भाग जोड़ा गया था, तो भाग 9 जोड़ा गया था। कहां से कहां तक है, तो 243 से लेकर 243 ओ तक है। ठीक, लेकिन बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की, तो ये कहां से है, भाग 9 का में जोड़ा गया था। ये कहां से है, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। ठीक, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। कितने विषय हैं अनुसूची 11 में, तो 29 विषय हैं। इसके बाद कर लेते तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो अनुसूची 12 जोड़ी गई थी। कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू हुआ था। बात कर लेते हैं क्या बात है, तो 72वें संविधान संशोधन 1992 में ग्राम पंचायत से बात कही गई थी, जिसके द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। अनुसूची की बात करेंगे तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसमें आपकी ग्राम पंचायत की बात कही गई है। कितने विषय पर बात की गई, तो 29 विषय पर बात कही गई है। 73वें संविधान के संशोधन 1992 में ही हुआ था, जो का स्थानीय स्वशासन अथवा नगर पालिका से संबंधित है। कौन सा भाग जोड़ा गया, तो भाग 9 का जोड़ा गया है। 243 पी से 243 जेड जी तक है। अनुसूची 12 जोड़ा गया है। कितने विषय, 18 विषय हैं। अगले दिवस की बात करेंगे तो 25 अप्रैल, ये बताइए कौन सा दिवस है, तो 25 अप्रैल को आपका विश्व मलेरिया दिवस है।
बताइए 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस है। बताइए मिस मलेरिया किसके कारण होता है? बताइए मलेरिया दिवस क्यों मनाया गया था? क्योंकि उस समय मलेरिया की बहुत सारे आपके क्या कहते हैं, मलेरिया इस समय बहुत व्यक्ति को हो रहा है मच्छर के कारण, तो इसलिए मलेरिया के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए आपके 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। बताइए इसका कारक कौन सा है? कारक की बात करेंगे, बताइए किसके कारण होता है ये आपका? तो यह आपका प्लाज्मोडियम, आपका प्रश्न बनता है कि मलेरिया किसके कारण होता है? तो एक प्रोटोजोआ होता है। कौन सा प्रोटोजोआ होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। ठीक, इसके कारण ही होता है। लेकिन बात कर लेते हैं इसका वाहक कौन है, कौन इसको लेकर चलता है? तो इसका वाहक बात करेंगे, तो इसके वाहक की बात करेंगे तो मादा एना फ्लीज मच्छर। ठीक, देखिए 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस है। कारक कौन है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। वाहक की बात करेंगे तो मादा एनाफिलीज मच्छर है। किसकी कमी होती है मानव में? मानव में आरबीसी की कमी होती है। ठीक, खोज किसने किया था? खोज आपका रोनाल्ड रॉस ने किया था। खोज की बात करेंगे तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। खोज की बात करेंगे तो आपका खोज इसकी रोनाल्ड रॉस ने किया था। ठीक, अगले दिवस की बात कर लेते हैं तो 26 अप्रैल की बात करेंगे तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है। ठीक, अच्छा बताइए भारत का स्थान कितना है बौद्धिक संपदा में? तो भारत का स्थान है 42वां स्थान। भारत का 42वां स्थान है। ठीक, अगले दिवस की एक दिवस की बचा हुआ है, तो अगले दिवस की बात करेंगे आपका कौन सा दिवस है? 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को कौन सा दिवस है? तो 28 अप्रैल की बात करेंगे, लेने दीजिए कोई महत्वपूर्ण दिवस नहीं है। ठीक, देख लेते हैं एक बार फिर से। 21 अप्रैल की बात करेंगे तो 21 अप्रैल को आपका सिविल सर्विस दिवस है। 21 अप्रैल 1948 को सरदार पटेल ने भारत का इन्हें इस्पात ढांचा अथवा स्टील मैन कहा था। ठीक, किसको कहा गया था? जो आपके सिविल सर्विस वाले लोग होते हैं, जैसे आपके एसडीएम डीएम ये सब लोग होते हैं। ठीक, उन्हें भारत का इन्हें इस्पात ढांचा कहा था। एक बार फिर से देखते हैं, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे, 21 अप्रैल 1948 को सरदार पटेल ने इन्हें भारत का इस्पात ढांचा स्टील मैन कहा था। सिविल सर्वे का जनक पूछेगा तो कॉर्नवालिस है। ठीक, 22 अप्रैल की बात करेंगे तो विश्व पृथ्वी दिवस है। इसकी शुरुआत 1970 में हुआ था। पहले पृथ्वी सम्मेलन की बात करेंगे तो रियो ब्राजील में है, 1992 में पहला हुआ था। सेकंड की बात करेंगे तो 1997 में क्योटो जापान में हुआ था। इसमें किसकी बात कही गई थी? तो ग्रीन हाउस गैस जो आपका होता है इनको कम करने की बात कही गई थी। पहले पृथ्वी सम्मेलन की रिपोर्ट को कौन सा रिपोर्ट कहते हैं? तो एजेंडा 21 का रिपोर्ट कहते हैं। बात करते हैं 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को आपका विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस है। जैसे आपको कौन से होते हैं? जीआई टैग, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये सब दिए जाते हैं। जीआई टैग की बात करेंगे तो ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। पेटेंट की बात करेंगे तो ये 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक, 24 अप्रैल की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। 24 अप्रैल 1993 को आपका पंचायती राज लागू हुआ था। क्या होता है? तो 72वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जो ग्राम पंचायत से संबंधित है। भाग 9 जोड़ा गया। कौन से किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो ये आपका अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो अनुसूची 11 जोड़ी गई है। कितने विषय अनुसूची 11 में? तो 29 विषय हैं। बात कर लेते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ था। स्थानीय स्वशासन अथवा नगर पालिका से संबंधित है। कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो भाग 9 का जोड़ा गया था। कौन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 243 पी से 243 जेड जी तक है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अनुसूची 12 जोड़ी गई है। कितने विषय हैं अनुसूची 12 में? तो अनुसूची 12 में 18 विषयों पर बात कही गई है। 25 अप्रैल की बात करेंगे। 25 अप्रैल को आपका विश्व मलेरिया दिवस है। विश्व मलेरिया दिवस क्यों मनाया जाता है? आपको जो मलेरिया रोग है उसको कम करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 25 अप्रैल को। खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रोस ने की थी। वाहक इसका कौन है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर है।
कारक इसका कौन है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रोस ने। कमी किसकी होती है? तो आरबीसी की कमी होती है। 26 अप्रैल की बात करेंगे तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है। भारत का स्थान बौद्धिक संपदा में कौन सा है? तो 42वां स्थान है। ठीक, तो दोस्तों जो हमारा टॉपिक होता है अप्रैल माह के दिवस वो आज समाप्त होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब के पास जो घंटा वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो एक मोटिवेशन कोड आपके लिए कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।